पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वासावधि वाणी माता की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। निजा पुष्प सागर महाराज की जय। अहिंसा परम धर्म की जय। आज मैंने तत्वार्थ का यह मंगल किया इसलिए कि तत्वार्थ में हम पढ़ते हैं आर्त धर्म शुक्ला में ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। सभी लोग पूछा करते हैं ध्यान कैसे करें। आप ध्यान का मतलब समझते हैं ऐसे हाथ में आंख रखो, आंख बंद करो, ये इसकी मुद्रा बनाओ, नमो पार्वती का जाप करो, शिखर जी की यात्रा करो, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान करो। ध्यान के 8 अंग बताए। यम नियम प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारणा, समाधि आदि 8 अंग हैं। एक अर्थ हो रहा हो तो ये ध्यान है क्या? उसमें ध्यान नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आचार्य बोलते हैं उत्तम सहन से काल चिंता नहीं हो तो ध्यान मानतर होता। ध्यान तो अंतर्मुख का है और ये ध्यान 24 घंटे 12 महीने और पूरी जिंदगी है। आप जिसे ध्यान समझ रहे हैं वो ध्यान मात्र आधा 1 घंटे का है। बाकी समय काय मामन कर्मयोगः शास्त्रः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। मन की, वचन की, काय की जो चेष्टा है वो शुभ रूप है तो पुण्य और अशुभ रूप है तो पाप। यही ध्यान है। प्रति समय आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं वही ध्यान है। जिनने इस 24 घंटे में होने वाली इस चेष्टा को नहीं संभाला वो ध्यान नहीं कर सकते। जिस तरह से आप 24 घंटे 12 महीने जैसा पढ़ते हैं उसकी परीक्षा देते हैं, उसी प्रकार से 12 महीने 24 घंटे जिंदगी भर जो आप चिंतन मनन और चेष्टाएं करते हैं उसका परमाणिक रूप ये ध्यान आदि हो सकता है, प्रतिक्रमण हो सकता है, पूजन आदि हो सकती है। क्योंकि जो आप चिंतन मनन रोज कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, उसमें भी आपके आयु कर्म का बंध, शुभ कर्मों का बंध, अशुभ कर्मों का बंध चल रहा है। उस ध्यान की चिंता किसी ने उस ध्यान की चिंता किसी ने है।
ये ध्यान कैसे सीखा जाता महाराज जी, ऐसा ध्यान कैसे किया जाता महाराज जी? समझो आप मेरी, हम क्या कहना चाहते हैं? वो ध्यान है या नहीं है ये तो छोड़ दो। वो ध्यान अगर आप करेंगे तो 5 मिनट 7 मिनट करेंगे, लेकिन ये ध्यान तो 24 घंटे का है। समझ लो, आप गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान से गाड़ी चलाओ, बाएं हाथ चलो, हाथ देखिए गाड़ी मोड़ो, हाथ बजा के गाड़ी चलाओ, ये तो गाड़ी समय ध्यान रखते हैं ना। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, लेकिन हम अपने घर में जब सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, पानी खींच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस समय इन सावधानी का ख्याल नहीं रखना है क्या? कि गाड़ी रोड पे चलाते तभी सावधानी रख देंगे, और घर में भी हमको वही सावधानी रखनी है प्रति समय की, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट मात्र रोड पर नहीं होता, घर में भी हो सकता है। एक्सीडेंट, दुर्घटना, हाथ पांव टूटने की घटना घर में नहीं होती क्या? रोड पर ही होती है। रोड में आपको लाइसेंस लगता है, रोड पर आपको नियम कानून पालन, हाँ ये बात अलग है, हम घर के अपने राजा हैं। हम अपने घर में कुछ करें, पर अगर मान लो आप सीढ़ी से गिर गए, हाथ पांव टूट गए, तो कौन से डरने जाओगे? कौन से डरने जाओगे? यदि मान लो आपको रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो आप सामने वाले पर क्लेम करेंगे, बीमा को क्लेम करेंगे, सरकार तुमको मुआवजा दे देगी कि भैया चलो इस दुर्घटना में मर गए 5 लाख 2 लाख आपको दे। घर में मर जाओगे क्या? घर में तुम मर जाओगे तो तुमको देगी क्या? तो घर से बाहर जब निकलते तो विशेष सावधानी रख सकते हैं, लेकिन घर में सावधानी नहीं रखनी, ये तो बात कहीं नहीं थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रति समय आपको ध्यान करना है। अब क्या ध्यान करना है? तो कहते हैं आत्ममनुष्यस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगस्य स्मृति समन्वयः, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन ध्यान नहीं करना, हिंसा निंदन चौर्य परिग्रह नहीं करना। फिर क्या करना है? आज्ञा बायपास धर्म, आज्ञा विजय धर्म, अपाय विजय धर्म करो, विपाक विजय धर्म ध्यान करो, संस्थान विजय धर्म। प्रति समय आपकी चर्या में भगवान की आज्ञा हो। अच्छा एक बात और है, आज क्रोध ध्यान नहीं जानते मत जानो, धर्म ध्यान जानते हो तो धर्म ध्यान समझ लो, धर्म ध्यान नहीं समझते हो तो आज क्रोध ध्यान समझ लो, कंकड़ नहीं समझते गेहूं समझ लो, गेहूं नहीं समझते कंकड़ जान लो, कंकड़ खाने योग्य नहीं, इसी बोलते हे और उपाधि, हे और उपाधि। अच्छा क्या है इसे समझ लो, बुरा क्या है इसे समझ लो। गेहूं गेहूं पहचान ले, कंकड़ अपने आप रह जाएंगे।
करना तो धन ध्यान ही बचेगा। धर्म ध्यान कर दिया तो आत्मा ध्यान छूट गया। क्या हो गया? खांसी कब जाएगी भगवान? आर्ध ध्यान। वो दिन कितने सुख के कब आएंगे? आर्ध ध्यान। बहुत कष्ट हो रहा है तो कभी बहुत दुख रहा है। आर्ध ध्यान। हे भगवान, हमने अगर कुछ पुण्य किया हो, तेरे पास विकासन की हो, तो अब कभी भी ऐसे हंसी खुशी नहीं हो मेरे को, ध्यान बंद। समझना? हमने 1 रुपए का माल 2 रुपए में तो माल फेंक दिया, 2 रुपए खाए लोग। कैसे हुए? मैंने ऐसी बातें की, फटाक से लिया। इंसान चोरन परिग्रहान। हमने तो सास को बुद्धू बनाया, हमने तो बहू को बुद्धू बनाया, ऐसे दस्तखत करवाए, ऐसे बोले, वो तो समझ नहीं पाई। सब आत्म ध्यान। अब धर्म ध्यान क्या है? भगवान की आज्ञा हमें क्या है? भगवान ने कहा है पानी छान के पियो, पानी में जीव होते हैं, मर्यादा का खाना खाओ, उसमें जीव होते हैं। रात में नहीं खाओ, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, हिंसा नहीं करो। बचाव नहीं होता तो कम से कम जितना बचता उतना बचाओ। ये आपके लक्ष्य है। ये किसका फल है? मैंने भी किसी को दुख दिया होगा। जिनवाणी पढ़ने में बाधा की होगी, आप जिनवाणी नहीं पढ़ सकते, आपको धर्म ध्यान में बाधा की, इसलिए हम धर्म ध्यान आपको नहीं दे पा रहे। कर्म का उदय है और पूर्वकृत कर्मों का उदय था, वो एक कर्म निकल गया चिंचवाड़ में, बहुत अच्छा हुआ। अपाय विषय हे भगवान, मैंने जो पूर्वकृत कर्म किए थे उनका निराकरण दूरी कैसे होगी? स्वयं कृतम कर्म यदा पुनः फलम तदीयं करते शिवम पर्यटनता में निरंतर स्वयं कृतम कर्म निरर्थक। ये सब मेरे किए ही कर्म है, मेरे को इसे भोगना है और मेरे द्वारा ही ये छुड़ाए जाएंगे। किसी के ऊपर वाले की कृपा से, नीचे वाले की कृपा से, देवी की कृपा से, देवता की कृपा से, क्या बोलते हैं, काल सर्पयोग की शांति से और शनि की शांति से, बुध की शांति से, गुरु की शांति से नहीं जाने वाले हैं। एक बात बताओ, आपने किसी व्यक्ति को गाली कर दी, दुख दिया और शांति ध्यान कर तो दुकान शांत हो, वो शांत हो गई। तुमने जाप कर लिया, वो भगवान ने कर, तो उसको गाली कर दी, उससे ज्यादा क्षमा मांगो। भैया हमारे द्वारा गलती है, क्षमा करना। अब आपको मैंने जो दिया है आप उसको भूल जाना, अब आप प्रसन्न रहो, मैं आपकी इससे उसके दिल की शांति होगी, ना कि आपकी माला फेरने से होगी। आपको शांति उसके अंदर तो राक्षस चल ही रहा ना, आपकी माला फेरने से क्या होगा? हाँ, क्षमा मांगने के बाद, क्षमा करने के बाद आप माला फेर सकते हो। एक नंबर इतने दिन तक मैंने जो पाप अपराध किए, मैंने तरफ दिल दुखाया है और मैंने अपना दिल दुखाया, दूसरे का दिल दुखाया, इसके लिए मैं अपनी शांति के लिए माला फेरता हूँ। एक उपाय, ये चीज है, एक रहेगा। अब करो, उधर लट जाओ, उधर माला फेरो, तो आपके पाप कटने वाला नहीं है। विभाग विजय ध्यान, आज्ञा विजय धर्म ध्यान।
अपाय विजय धर्म। अपाय क्या है? जैसा बंधन होगा उसके विपरीत अपाय है। किसी की किताब नहीं चुराना तो आगे ज्ञान नहीं बनेगा। किसी को दुख नहीं दो तो साधा वेदनी नहीं बनेगी। साधा पढ़ाना है तो सुन देना शुरू कर दो, ये उसका अपाय है। अपाय माला नहीं है, अपाय माला नहीं है। अपाय ये है दुख देने से असाता बनती है तो सुख देना शुरू कर। ये ध्यान है, ये ध्यान नहीं है। ओम श्वासोच्छ्वास कर रहे, प्राणायाम कर रहे और ये सिखाने की वंदना और ये चक्र वो है, उसमें ध्यान नहीं बोल रहा हूं। लेकिन वो जैसे मूल गुण के बाद उत्तर गुण होते हैं, इसी तरह से जो दिन भर का काम अच्छा हो तो उसमें और विशुद्धि लाने के लिए आप उसे कर सकते हैं। लेकिन दिन भर तो तुम लट्ठी चलाओ, दिन भर तो जवान चलाओ और दिन भर अपना मन चलाओ और फिर माला फेरने बैठो और कहो कि मुझे ध्यान हो जाए, मैं 8 करोड़ ध्यान से बच जाऊं, तो 8 करोड़ ध्यान से आप नहीं बचेंगे। इसलिए प्रति समय की जो हमारी चर्या है, चेष्टा है, मन की, वचन की, काय की, उस मन वचन की, काय की चेष्टा में प्रति समय आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय। संसार में तो ऐसा होता ही रहता है, उनके साथ ऐसा हुआ। अब किसके लिए रोगे? इस लड़की के साथ ऐसा होगा, ये पहली लड़की नहीं है, इससे अपना लड़कियों के साथ हो गया। ये पहला लड़का नहीं है, सबके साथ हुआ है। वही ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे 11वें स्थान में जाके एक मुनि महाराज ने निबोध तक किया। आश्चर्य, कोई आश्चर्य की बात नहीं। 11वें स्थान, तो ऐसी स्थिति है। तो इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ, देखा नहीं यार, देखो तो आज ही शादी हुई और आज ही ऐसा हो गया। कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन ये निष्ठुरता की भावना से दया भाव अलग वस्तु है, लेकिन अपने आप को संप्रेषित करना तो कहने का मतलब, अगर आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय आपके साथ है तो आप धर्म ध्यान प्रत्येक समय, मंदिर अकेले में नहीं, ध्यान के समय नहीं, क्योंकि जो धर्म ध्यान की सीमा कैसी है? 24 घंटे की है, पूरी आयु की है। सम्यक दर्शन कैसा है? नर में सम्यक दर्शन होता है 33 सागर, कुछ अंतर हो कम 33 सागर लगातार सम्यक दर्शन बना रहता है। तो आपका धर्म ध्यान 24 घंटे बना रहे। समझ लो, आप चाकू से काम करते हैं, चाकू से काम, कौन से चाकू से काम करते? ऐसे कि चाकू से सब्जी बनाए तो बने नहीं, पेनिंग धारदार। जितनी जल्दी काम होता है उतनी जल्दी उंगली भी कटेगी। लेकिन आप बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं, लेकिन उंगली कटती क्या? कटती क्या? नहीं करती है। इसी प्रकार आप संसार की कोई भी चेष्टा करें, लेकिन आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय छूटना नहीं चाहिए एक सेकंड को भी। अगर छूटा तो आपका सम्यक दर्शन, आपका सम्यक ज्ञान, आपका सम्यक चारित्र तत्काल चला जाए। उंगली तत्काल कटी, नरहटी दुर्घटना। तो हमारा जो मूल आज कहने का
मेरा ये है कि आप जो आसन लगा के ध्यान करना, हमारे मुनि महाराज लोग, आर्यका लोग, ब्रह्मचारी लोग या ज्ञानी ध्यानी लोग आपको सिखा रहे हैं, वो ध्यान तो ध्यान है, लेकिन इस ध्यान के पहले 24 घंटे के ध्यान की चिंता करो। हाथ बांध के, पांव में बांध के, मंदिर में नासा दृष्टि रख के भगवान करने की जो हमारा अभ्यास है वो तो ठीक है, लेकिन भगवान बिगड़ने का जो काम हो रहा है वो 24 घंटे का भी तो संभालना पड़ेगा ना। यदि आप झाड़ू लगा रहे हैं, बुहारी लगा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, एक दूसरे के प्रति चिंतन मनन कर रहे हैं, पड़ोसी की सामग्री देख रहे हैं, आजू बाजू का काम देख रहे हैं, और आपके मन में अगर हिंसानंद विषानंद चौर्य परिग्रहानंद आ रहा है, स्त्रियों कितनी धूप आ रही है, भगवान कितनी ठंडी पड़ रही है, हो गया आप चिंता नहीं करो, गए काम से आप। ये ठंडी कब जाएगी, गर्मी कब आएगी, ये बरसात कब जाएगी, हो गया ध्यान। अब बैठो तो ऐसे हाथ में हाथ लगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, समझते ना। 24 घंटे हम जो कर रहे हैं इसे संभालने की जरूरत है। आज से ये बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने मट्ठा खाया है, मट्ठा पिया है, कबड़ी खाई तो कबड़ी की डकार आती थी, हींग खाई मान लो हींग की डकार आती ना। तो जब हींग की डकार आपको दिन भर आ रही है खाने से, तो अगर आप हाथ पर हाथ रखेंगे वो ध्यान नहीं है, क्योंकि उसमें भी भरी आएगा। और आचरण में भी हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं अष्टभाव। तो ये वीतरागता ही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा संकल्प दर्शन ज्ञान, चाहे जो कुछ है वो वीतरागता है। आप पढ़े हैं या पढ़े नहीं है, आप तपस्वी हैं या नहीं है, तपस्या मतलब अब पढ़ते ना अंशा मोदर प्रतिवर्षा परस्पर विद्या आय क्लेश आय तपवा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर वीतरागता होना चाहिए, आपके अंदर धर्म ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर आगे विषय विभाग विषय संस्थान है कि परिणाम प्रतिफल होना चाहिए। जब भी उठो, जब भी चलो, जब भी फिरो, हमें आगे विषय तो बता देती आज भी हो, भगवान ने कहा आज्ञा दे दी, हमें पता नहीं, किसने नहीं पता, लेकिन दो चीज तो पता है, विभाग विजय और अवतार विजय, ये सब कर्म का उदय है। सास से लड़ाई हुई, बहू से लड़ाई हुई, कोई झींगा कर रहा, कोई झपटी कर रहा, कोई कपट कर रहा, कर्म का उदय है। इतना बात है। आगे विजय तो तुम्हें पता नहीं कि भगवान ने हमें पापा बता रहे, और आगे याद भी कहाँ रहती, आज जैसे हमें क्या क्या किया हमें पता ही नहीं है, और हम कितनी पालन कर रहे हैं ये हमें भी नहीं पता। वही बताएंगे हमने क्या क्या बोला था, लेकिन क्या क्या कर रहा है, शिष्य को कहां पता रहता है? लेकिन इतना तो हमें पता है कि कर्म का उदय है, और इतना पता हो कि ये कर्म का उदय है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कर्म का उदय कब जाएगा, कैसे जाएगा, इतना तो हमको आ सकता है ना। और जब इस कर्म का उदय हमारे दिमाग में होगा और कर्म के हटाने का भाव होगा, तो हमारा प्रति समझ चलता है। फिर लूटने की, खसोटने की, झूठ बोलने की, कब्जा करने की, दूसरे की चाह की, उसको है ना, जैसे बोलते हैं स्वर्गों में क्या दुख है, कोई दुख नहीं है, दूसरों की वैभव संपत्ति देखकर दुख होता है, और दूसरों की वैभव संपत्ति देख के सम्यक दर्शन होता है।
प्राप्त है, इसने ऐसा काम किया, इसलिए उसको मिला है। और उसी तरह दूसरे व्यक्ति क्या करता, मेरे को इतना क्यों नहीं है, उसको इतना है, वो उसी झूठना करेगा। तो इसी प्रकार से हम प्रति समय अपने आप को धर्म ध्यानी बना सकते हैं। ये धर्म ध्यान का मतलब है, ध्यान का मतलब ये नहीं, मैं कल आपको उस विषय में भी बताया था आपको कैसे करना है, लेकिन वो ध्यान तो करना अलग वस्तु है। उस ध्यान के लिए आपको बहुत से ज्ञान की जरूरत है, बहुत से हल्ला गुल्ला की शांति की जरूरत है। लेकिन जो हम यहाँ धर्म ध्यान आपको बता रहे हैं, ये धर्म ध्यान चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते भी किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। अगर ये धर्म ध्यान आपने नहीं किया और ये धर्म ध्यान समझ के आपने कर लिया तो भी कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं है। जैसे समझ लो आप गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं, तो एक मिनट में झपकी आ गया, फिर क्या हुआ? कोई आपको कंसेशन रिबेट मिलेगा क्या? नहीं, चले इतना बेचारा इतने दिन से अच्छा चला रहा था, चलो 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 कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, ऐसा होता है। इसी प्रकार से यदि आप प्रति समय अपनी चेष्टाओं में जागृत हैं। एक अम्मा जी थी, आपने नाम सुना होगा, जयेंद्र वर्णी। उन्होंने 4 कोष लिखे, कोष तो संकलित कर लिया, शांति पर प्रदर्शन, पदार्थ विज्ञान, कर्म रहसानी, ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिखी और सब पुस्तकें पढ़ने हुए श्रावकों के, श्रावकों ने सभी पढ़े। तो उनकी बहन थी, वो पानीपत की तरफ के हैं। उनकी बहन को मैंने देखा आज ही सर 85 की बात है, कैसे बात करती थी वो, कितनी मीठी बोलती थी, हम कह नहीं सकते। आज ये कबर है, 50 के कबर है, आज कबर ही कबर लगाते, इसके बाद फिर पता नहीं। तो कहने का मतलब है हमारे बोलने उठने बैठने में धार्मिक वचन ही निकले, सोचने के कर्म सिद्धांत ही सामने आए, भगवान की आज्ञाएं सामने आए, कर्म का विभाग, कर्म का उदय ही सामने आए चर्चा में, तो हमारे लिए नित्य प्रति ज्ञान की विशिष्टता हो सकती है। ज्ञान की विशिष्टता मात्र ऐसे नहीं होगी कि हमने आसन लगा लिया, प्राणायाम सारे लिया। अब जो व्यक्ति ऐसी साधना कर ले, प्रति समय का धर्म ध्यान बना ले, घर में सावधान होकर चल सकता है, तो अब रोड पर भी सावधान होकर चल सकता है। ऐसी जो विशिष्टता है वो अब कर सकता है। तो बंधु, मैं बात ये कह रहा हूं कि हम इसको ध्यान न समझें, इसको मात्र ध्यान न समझें। हमारा ध्यान 24 घंटे की चेष्टा। छोटी सी कथा सुना देते हैं। एक महिला थी, वो महिला ओखली में धान कूट रही थी। उधर एक संत आया और संत ने उससे भिक्षा मांगी।
सास ने, ससुर ने कोई आज्ञा करी, वो तत्काल उस आज्ञा की पूर्ति के लिए चली गई। जैसे ही आज्ञा की पूर्ति की वो खंभा वहीं तो रह गया। ऐसा संत देख रहा है तो संत को देखो कि संत को जो मांगने वाले नहीं करते ना, दाता से सुमरा देश का कार्य जवाब, दाता की सुमच्छा जल्दी बोल वेद देते रहते तो दूसरा कर जाएगा, इसको खड़ा कर दिया उधर चली गई। तो थोड़ा सा संत नाराज हो गया, अरे भाई मेरे को खड़ा करके क्या कर रहे हो, तुम तो इधर चली गए, हम तो इधर खड़े हैं। तो महिला महिष की आवाज लगा के बोलती, सुनो हमको चिड़िया नहीं कि तुम्हारे देश में टपक जाएंगे। इसके पहले क्या हुआ, वो संत एक जगह बैठा था झाड़ के नीचे, और झाड़ के नीचे बैठने से वो चिड़िया ने पीट कर दी, गंदगी कर दी। तो संत ने ऐसा उसको तरेड़ के देखा, चिड़िया टपक के गिरी। मतलब संत में इतने तेज था कि ऐसे नजर की तो चिड़िया जमीन पे आके गिर गई। तब का प्रभाव, अब सेवा का और धन ध्यान का प्रभाव है। तो उस महिला को पहले पता चल गया कि वो संत है, तो चिड़िया को देख के आया तो चिड़िया मर गई। सुनो हमको चिड़िया नहीं कि तुम्हारे देखने से मर जाएंगे, हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं। उसने फिर बोला संत ने, तुम्हें कैसे पता चल गई, गोपनीय है, हम दो के बीच की बात तुम्हें कैसे पता चल गई। तो उसे बताया कि ये कर्तव्य पालन करने से हमें रिद्धि आ गई। मतलब तपस्या से जो रिद्धि नहीं आती है वो धर्म न्याय के पालन करने से, जो हमारे मन वचन काया की रोज की चेष्टाएं हैं, और हम किसको धर्म न्याय कर रहे हैं, मंदिर पूजन करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, सास को छोड़ देना, बहू को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, हमारा तो भक्तामर पढ़ने का नियम, हमारा पूजन करने का नियम है नहीं। आचार्य आज्ञा का पहले पालन करो। यदि आपने शादी विवाह की है, और शादी इसलिए की है कि ये संतान परंपरा पंचम काल के अंत तक धर्म ज्ञान को लेके चले, तो धर्मात्मा को पैदा करना, संस्कारवान धर्मात्माओं को पैदा करना, संस्कारवान संतानों को आगे बढ़ाना, ये भी हमारी पहली आज्ञा है। तो हम अगर मान लो वो काम पहले करते, बेटा हम नहीं जा रहे मंदिर, हम तो तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था है हमारे, लेकिन तुम मंदिर जाओ, सास की जवाबदारी निभाओ, बहू की जवाबदारी निभाओ, पति की है तो पति की जवाबदारी निभाओ, तो ये धर्म त्याग कहलाता है। क्योंकि आज्ञा पहले ही हमारे सामने, हम क्या करते हैं, हमारा तो नियम है सबको छोड़ो मंदिर भागो। उनका क्या होगा, आगम की आज्ञा है अभक्ष नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, घर में बच्चों को घर का भोजन, हमें मंदिर जाना है, हमें तो समय नहीं है, क्या बेटा वो बाजार से पैकेट लिया ना, बाजार का खाना लेना, होटल से लिया ना, तो एक 5 रुपए लो, होटल का नहीं लेना, अब हमें तो मंदिर जाना है। तो आप धर्म ध्यान नहीं कर रहे, आपके 24 घंटे में धर्म ध्यान नहीं हो रहा। अब मंदिर जाके आपने जो हाथ में आसन दृष्टि लगाकर आसन मार के बैठ गए हैं, और फिर वो शिखर जी की यात्रा, गिरनार जी की यात्रा और अग्नि धारणा, वायु धारणा, ये धारणा लगा रहे हैं, तो धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। प्रत्येक समय आपकी चेष्टा
चेष्टाएं यदि धर्मयुक्त हैं तो आप धर्मध्यानी हैं। प्रत्येक समय आपकी चेष्टाएं आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय से जुड़ी है तो आप धर्मध्यानी। तो बात ये कर रहा हूं कि आप ये 24 घंटे के धर्म ध्यान को कैसे संभालिए, फिर बाद में इस तरह के धर्म ध्यान को आप अपने हाथ करिए। ये काम पूरा हो जाए फिर वो काम आप कर सकते हो। जैसे बच्चों को लेते हो, बच्चे खेलने जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते, लेकिन होमवर्क पहले करो। शिक्षक ने जो तुम्हें होमवर्क दिया है वो होमवर्क पहले तैयार करो। होमवर्क तैयार करने के बाद आप खेल खेलने भी जा सकते हैं, जो और काम है वो भी कर सकते हो। इसी प्रकार पहले आपको आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय धर्म ध्यान की जो आज्ञा है, होमवर्क है, ये होमवर्क आपको पहले करना चाहिए। ये होमवर्क आप नहीं किए हैं और बाकी जितने वर्क कर रहे हैं वो व्यर्थ है, समझे? इसलिए आपके घर में जो भी आपसे आश्रित लोग हैं, आप जिनकी जवाबदारी आपके ऊपर है, उनको भी धर्म ध्यान में बनाना, धर्म ध्यान से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, धर्म की शिक्षा संस्कार देना, उनके धर्म ध्यान में बिगाड़ ना हो इसका ख्याल रखना भी ये धर्म ध्यान है। ऐसे हमारे बहुएं, हमारे बच्चे, हमारे नाती बिगड़ रहे हो और आप पूजा विषय स्वाध्याय और प्रवचन सुन रहे हो, और कदाचित ऐसा भी हो सकता है सास पहले से आ जाती तो बहू कैसे आएगी? सास धर्म ध्यान करने आए तो बहू कब आएंगी? अब बहू कब आएंगी जब सास बन जाएंगी, है? फिर वो अपनी बहू को छोड़ के आएंगी, है ना? तो ये परंपरा चलेगी आपके यहाँ? नहीं बेटा, हमने तो बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है, तुम लोगों के सीखने के दिन है, आगे बढ़ो। उनको धर्म ध्यान में लगाना, आगे बढ़ाना। बच्चों को ऐसे ख्याल करना कि उनके आहार पानी में बिगाड़ ना हो, तो समझना आप धर्म। तो आप सभी मेरे इस विषय को समझ रहे होंगे। मैं उस धर्म ध्यान की बात, उस धर्म ध्यान को कैसे किया जाता है, कैसे आसन साधा जाता है, कैसे ब्रह्मचर्य की चेष्टाओं को संभाला जाता है, उसके बारे में कभी बता सकता हूँ। लेकिन पहले और एक बात ध्यान रखो, छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ। हमारे पास पाप करने के 3 साधन है, पुण्य करने के 3 साधन है। मन वचन काया, मन वचन काया, पुण्य करो या पाप करो। और सबसे सरल साधन क्या है धर्म ध्यान करने का? वचन और काया, मन नहीं, क्योंकि मन कठिन विषय है। मन कठिन विषय है, उसे साधना कठिन है। सबसे सरल साधन है वचन और काया। कम से कम 3 पेपर है, 3 पेपर है, 2 सरल है, 1 कठिन है। तो कौन सा पेपर पहले करोगे? सरल पेपर। समझदार बच्चे पहले सरल पेपर दे, कठिन के पीछे नहीं पड़ेगा। तो 33 दूनी 66 तो पास हो गए ना, फर्स्ट डिग्री तो मिलेगा, फेल से तो बाहर निकल गए ना। तो आप पहले कोशिश करो कि हमारी काया के द्वारा पाप ना हो, वचनों से ना हो, मन से हो रहा हो तो हो। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि मन जब काया से पाप नहीं होता है और वचनों से पाप नहीं होता तो मन से भी नहीं होता। क्योंकि काया क्या कहती है? 5 महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए, इसका
मन तो यार अब जी जाना भी नहीं चाहती और उसने मोल ले लिया कि प्रकृति में मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। अब मन में आ गया है बाजू वाले से बोल दो, लेकिन मन नियम तो ले लिया है, बोलूंगी नहीं, प्रकृति में बोलने नहीं मेरे को और उठ के भी नहीं जाऊंगी। अब मन क्या करेगा? मन क्या करेगा? मन कुछ करता नहीं, करवाता है। उसके दो साधन है, दो पैर है, एक काया और एक वचन। या तो खुद करेगा या तो दूसरे से करवाएगा। वो तो कुछ करता नहीं, कुछ कहता है चलो चलो बहुत तो हो गया, बहुत तो सुन लिए, और कितना धर्म ज्ञान करोगे, दीक्षा ले रही है क्या? कौन कह रहा? मन कर नहीं रहा, करा रहा है, कहला रहा है। और मन को हमने बांध दिया, दूसरे स्थान दिया, तू चुपचाप बैठ जा, जब तक प्रवचन खत्म नहीं होगा मैं जाऊंगी नहीं, और प्रवचन खत्म नहीं होगा बीच में कुछ बोलूंगी। अपना बंदे मन तो लाचार है ना, कुछ कर नहीं सकता। मोबाइल की घंटी बज गई, फोन की घंटी बज गई, देख भी रहे, हमें उठाने नहीं। अब उठाने में क्या कर लेगा बेचारा? बंद बंद, वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे, करते तो मुझे जितने फोन लगाने हजार नहीं फोन लगाते हो, हम उठाएंगे तो कैसे बात होगी? इसी प्रकार मन को जब वचनों का सहयोग प्राप्त होता है, मन को जब काया का सहयोग प्राप्त होता है, तब मन चंचल चलायमान होता है, नहीं तो मन चुपचाप कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा था कि कम से कम काया से पाप ना हो, वचनों से पाप ना हो, मन अपने आप एक दिन शांत हो जाएगा आपका। इसलिए और नहीं भी है, और एक बात बता रहा था, जो जापाती करते हैं हम, वो जाप किसके लिए करते हैं? मन से किए पापों के लिए जाप होती है। काया से किए पाप के लिए और वचनों से किए पाप के लिए, वचनों से और काया से ही इसका निराकरण होगा। यदि आपने सामने वाले को गाली कर दी है, सामने वाले को थप्पड़ मारा, तो आपको उसके पांव हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी पड़ेगी। जाप करने से उसका कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस 24 घंटे के 12 महीने के और जीवन भर में जो हमारी चेष्टाएं हो रही है, इस चेष्टा में जो हम पाप कर रहे हैं, हिंसानम, प्रसादम, चौर्यम, परिग्रहानम, स्त्रियों, अनिष्टों, प्रचिंतन, ध्यान बंधन, इन 8 बहुत ध्यानों को हटाने का और आपका विजय, अपाय विजय, विकास विजय, संस्थान विजय, धर्म ध्यान को उसमें जोड़ने का, शामिल करने का 24 घंटे का अगर आप प्रयास करते हैं, और उस 24 घंटे के प्रयास में कम से कम वचन के माध्यम से, काया के माध्यम से उसमें सहयोग प्रदान करके 66% आप पास हैं। और अगर किलो से जुड़ जाते हैं तो क्या बात है? उसमें सोने में सुहागा, सोने में सुगंध जैसी बात होगी। तो इतना जरूर है कि अगर वचन और काया से आपके पाप बनते हैं, तो नियम से मन का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में होगा। और आपका ऐसा वो धर्म ध्यान, आप जो ध्यान जिसको बोलते हैं, वो 10, 5, 15, 20 मिनट, 25 मिनट करेंगे, लेकिन ये जो 24 घंटे का आप धर्म ध्यान करेंगे, उस धर्म ध्यान से इसकी कीमत ज्यादा होगी। तो ऐसे धर्म ध्यान को भी आप ध्यान समझो। ये धर्म ध्यान ही वास्तविक ध्यान है। वो धर्म ध्यान तो सिर्फ औपचारिक हो सकता है, बैठने और उठने रूप हो सकता है, लेकिन आपका जो गुण स्थान है, आपका जो सपन दर्शन है, आपका जो आपकी जो निर्जला है, आपका जो आस्था है, आपका जो बंध है, इसी 24 घंटे की चेष्टाओं से हो रहा है। इसलिए इस 24 घंटे की होने वाली चेष्टाओं को हमको संभालना है। और हमारे समाज में एक सहयोगी बन रहे हैं। हमारा जो बच्चा है हल्ला कर रहा है, बोलने में अब वो बच्चा हल्ला कर रहा है, ये 8 ध्यान की चेष्टा कर रहा है, बोलना पड़ता है। तो ऐसे आप भी सहयोग करें, दूसरे को भी ऐसा सहयोग प्रदान करें कि मेरी वजह से उसको कहीं आग्रह ध्यान नहीं मिल रहा, उसके धर्म ध्यान तो नहीं मिल रहा है। अपने भी धर्म ध्यान को संभालें कि मेरा धर्म ध्यान
तो नहीं कर रहा, मेरा आत्मज्ञान तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसे जब क्षेत्र काल को संभालते हुए, दूसरे को संभालते हुए, अपने को संभालते हुए अगर हम चलेंगे तो नित्य प्रति 24 घंटे का आपका धर्म ध्यान बना रहेगा, 8 वक्त ध्यान घटता रहेगा और यही वास्तविक जिन शासक का ध्यान है। और ये ध्यान की आप संभाल करें, उसी संभाल के लिए मैंने आज ये विषय आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो उसकी अपनी प्रवृत्ति रखेंगे, यही भावना से बोलो ऐसा प्रबोध है।